हेलो गाइस, सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर। ये 99% बच्चों को बहुत डेंजरस लगता है, नहीं पता क्यों। उनसे कुछ कुछ टर्म्स के डिफरेंशिएशन निकल नहीं पाते हैं, उन लोगों को लेंदी लगता है, या उन लोगों को एकदम क्या बोले, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं था क्लास 10th में, उसी फॉर्म में बच्चों को एकदम डिफ़िकल्टी जाती है कि इसको कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं उसी को एकदम ईजी करने वाला हूँ। आज मैं क्या करूँगा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन का इंट्रो दूंगा और उसके फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, प्लस कल से जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे डे टू डे, उसमें मैं कंप्लीट बेसिक से चलूंगा कि मतलब इतने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी लेवल मॉडरेट फॉर्म में आएगी, एकदम डिफिकल्ट लेवल में पहुंचेगी। और इसकी गारंटी देता हूँ, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी बुक के क्वेश्चंस मैं देख के नहीं करा रहा हूँ लाइन वाइज, ना ही एनसीईआरटी ना ही एमएल अग्रवाल, पर मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसको करने के बाद आप लोग को कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, एंड एमएल अग्रवाल जो भी है अप्लाइड मैथ्स की गाइडें जो भी आई है मार्केट में कंप्लीट बनने लगेगी। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, अब मैं इस वीडियो में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का और उसके फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप लोग इसका फॉर्मूला अच्छे से कंप्लीटली गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास एक वर्ड है, क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन, और इसी से रिलेटेड है इसके जस्ट उल्टा, मतलब जैसे ये डिफरेंशिएशन सीधा है तो इसका जस्ट उल्टा होता है हम लोग का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आया तो इंटीग्रेशन आप लोग कंप्लीट आएगा। तो समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या। मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा वैल्यू, ठीक है, उसको इतना ब्रेक कर दीजिएगा कि उसकी जो वैल्यू है टेंस टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बहुत छोटी वैल्यू में ब्रेक करना। ठीक है, और साथ ही इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम लोग को बहुत सारे टर्म्स को लेके सम अप करके चलना। मतलब मान लो कोई एक वैल्यू है, ऐसे 10 वैल्यू है, वो 10 को लेके सम अप करके चलने को हम लोग बोलते हैं उसको इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करना कि उसकी वैल्यू ताकि टेंस टू जीरो मतलब उसकी वैल्यू 0.00000009 के बराबर हो, मतलब इतना छोटी वैल्यू हो, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब बात आती है कि जो टर्म है हमारे पास dy/dx, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन का एक टर्म है, जनरल टर्म है। तो ये बोलता क्या है, इसमें बोलता है कि जो हमारे पास जो y है, मतलब इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि x में कितना चेंज करे कि y में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है, उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि मान लो कोई एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक ग्राफ में एक फंक्शन है, ठीक है, और मेरे को इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को ये जानना है कि x में कितना चेंजेस करे, मतलब x में क्या चेंजेस हो रहा है कि y में उसमें कितना चेंजेस पता चल रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंजेस कैसे पता चल रहा है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में कितना चेंज हो रहा है हर एक पर्टिकुलर मतलब हर एक पर्टिकुलर वैल्यू में x में कितना चेंज हो रहा है ताकि वो y में उतना चेंजेस आए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग x में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसके जो रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है ना, मतलब x में जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में कंप्लीट ऐसे बन रहा है, इस पॉइंट से मैं x में, मतलब ये x एक्सिस है, ठीक है, इस पॉइंट में कंप्लीट में क्या चेंजेस करते जा रहा हूँ कि उसके रेस्पेक्ट में y में कितना चेंजेस आ रहा है, इंस्टेंटेनियस, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसी को एक और वर्ड से जाना जाता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग, या बोल दे कि फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब है हम लोग का dy/dx ही निकालना है उस पर्टिकुलर टर्म में। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले में आते हैं हम लोग, किस में, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में। ओके, तो कंप्लीट इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, किसका, डिफरेंशिएशन का। ये फॉर्मूला है अप्लाइड मैथ्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट है उन लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, पर अप्लाइड मैथ्स वाले को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, मतलब कि साइन कॉस टेन इस टाइप की कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशली जो फॉर्मूला ये अप्लाइड मैथ्स के लिए है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का।
ठीक है, इसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब कि यहाँ पे जो एन है ये एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इस दुनिया में एंटायर में कोई भी नंबर हो, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूँ और एक चीज़ और बोल सकता हूँ, एन कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट में हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़ के कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट पावर में आ सकता है, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, या कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का होता है फॉर्मूला ई की पावर एक्स। थर्ड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। फोर्थ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट में कोई भी टर्म आ सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है हमारे पास, इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमेशा 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1/x, ओके। एक लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, ये अप्लाइड मैथ्स के ना ही एनसीईआरटी बुक में दिया है, ना ही एमएल अग्रवाल के बुक में कहीं दिया है, फिर भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसके कभी कार बोर्ड में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए का फॉर्मूला होता है 1/x लॉग ए, ठीक है। तो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का क्या हो गया 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। देखो इसको रीड कैसे करते हैं, ये लॉग है, लॉग एक्स पढ़ते हैं, इसके जो बेस मतलब जी के जस्ट नीचे लिखा रहता है, इसको बोलते हैं बेस, तो क्या बोलेंगे लॉग एक्स टू द बेस ए, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन एंड उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो से मैं बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा एकदम डीप लेवल में। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सबसे पहले तो उसको सारे पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक और एमएल अग्रवाल बुक को छूने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसके बाद अपने एमएल अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक को छूना, उसके हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लगे, इसकी गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। तो थैंक यू।